Hey physios, welcome back my channel Brave in Therapy. I'm Neha and today's we are discuss about of the Faradism means Faraday current का जो प्रैक्टिकल है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं इनरवेटेड मसल्स के लिए, क्योंकि फैराडे करंट हम हमेशा इनरवेटेड मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मसल्स और नर्व भी एक दूसरे से इंटैक्ट रहती है। तो जो फैराडे करंट है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, लो फ्रीक्वेंसी का करंट है। मोस्टली हम इनरवेटेड मसल्स के लिए ही इसका यूज़ करते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझा चुके हैं, जो कि इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारा कुछ हमने इस लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो जैसे ही आपके पास पेशेंट कोई आता है, आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करने वाले हैं, पेशेंट आपके पास आता है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्रिपरेशन क्या होगी, आपके पास क्या एपरेटस है, आपके पास एपरेटस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करने हैं। तो उसमें आपके इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं, जो कि फैराडिज्म मीन्स एक स्मार्ट ब्रशलो कोयल हो गई या फैराडिक कोयल्स का यूज़ करते हैं। ओके, जिसमें 2 लीड होती है हमारे पास, कैथोड और एनोड होती है। स्किन रेजिस्टेंस ट्रे, एक आपके पास एक ट्रे होनी चाहिए जिसमें कि आपको वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि आपको स्किन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जैसे कि जेल हो गया, ओके, सोप हो गया, एक वाटर बाउल हो गया, उसमें वाटर हो, कॉटन हो गई, मैकेंटिस है, किडनी ट्रे है, टॉवल और टिश्यू पेपर्स है, सैंड बैग या बैंडेज। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ आती है स्किन रेजिस्टेंस के लिए। ओके, अब उसके बाद आपके पास एक ट्रीटमेंट ट्रे होनी चाहिए जिसमें ट्रीटमेंट वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, लीड होनी चाहिए, मीन्स 2 लीड होती हैं, वो जो कैथोड और एनोड की जो होती है। पैन इलेक्ट्रोड होना चाहिए, पैन और प्लेट इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लिंट होना चाहिए, ओके। और जो इलेक्ट्रोड है, जो सॉरी पैड है, जो पैड इलेक्ट्रोड, वो 5 मीटर कम से कम थिक होने चाहिए, कंप्रेस होने चाहिए। और जो इसकी जो कॉइल होती है वो 10 mm थिकनेस होनी चाहिए उसकी, ठीक है। प्लास्टिक के कवर्स होने चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, कंडक्शन जेल होना चाहिए जो कि हमारे रेजिस्टेंस को भी कम करता है। 1% सलाइन वार्म वाटर होना चाहिए एक प्लास्टिक बॉल में। सपोर्टिंग पैड, पिलो, कॉटन, टैल्कम पाउडर, वैसलीन, टॉवल्स, वेलक्रो स्ट्रैप्स और ऐसे प्लास्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा एक एपरेटस कि आपके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। एंड देन उसके बाद अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट ऐसे ही आपके पास आता है तो अब आपको क्या करना है, पेशेंट से मिलना है। ओके, पेशेंट से मिलना है आपको, पेशेंट से बातचीत करनी है, पेशेंट के बारे में पूछना है आपको। ग्रीट द पेशेंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट, पेशेंट को अपने बारे में भी बताना है और पेशेंट के बारे में भी पता करना है। इंट्रोडक्शन लेना है, ब्रीफ हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, उसे हुआ कहाँ है, क्या पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कब से पेन हो रहा है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। एंड असिस्ट करना है उस एरिया को जहाँ पे आपको मसल्स को स्टिमुलेशन देना है, मीन्स उस एरिया को जहाँ पे उस पेशेंट की कंप्लेन है, मसल्स वीकनेस हो रही है, तो उस एरिया को आप असिस्ट करेंगे और उससे उसकी हिस्ट्री भी लेंगे पेशेंट की, जिससे कि आपको पता चल सके कि येस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसे ट्रीट करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ प्रेपरेशन ऑफ एपेटस। अब आपने पता कर लिया पेशेंट से, पेशेंट के आपको कंडीशंस भी पूछ लेनी है, कभी आपको पेसमेकर तो नहीं लगा है, बीपी आपका हाई तो नहीं रहता है, फीवर तो नहीं है, क्या आपने खाया है और किस टाइप की आपकी बॉडी का एक्टिविटी है, वो सारा कुछ पूछ लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई भी उसका वंस कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना दिखें आपको। क्योंकि आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपको वहाँ पे हो सकता है अगर पेशेंट को मेटल इम्प्लांट हुआ है तो बर्निंग हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हार्म होगा, पेशेंट को हार्म होगा। ओके, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है पेशेंट से पहले ही, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स, जितने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको, वो सारे आप पूछ लेने हैं आप पेशेंट से। अब प्रिपरेशन क्या करनी है एपरेटिस की, आपको एपरेटिस की प्रिपरेशन, आपने पेशेंट से मिला, पेशेंट से बातचीत की, पेशेंट की हिस्ट्री ले ली। एंड हम जितनी सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं तो वो सारे कुछ पता कर लेना है, क्योंकि लास्ट में आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब स्टार्ट कर दो उसके बाद। तो इसलिए सारी चीज़ें पूछ लेनी है, कहीं आपको मेटल इम्प्लांट तो नहीं हुआ है, पेसमेकर्स तो नहीं लगा है, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको बीपी आपका इंक्रीज़ तो नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। ओके, उसके बाद अब आपको एपरेटस अपना जो है वो प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो लो फ्रिक्वेंसी करंट का जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर होता है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इंटरप्टेड होना चाहिए करंट,
जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, सर्जिंग मीन्स होनी चाहिए उसमें। एंड कितना इंटेंसिटी देनी है, कितना फ्रीक्वेंसी रखनी है, वो सारा कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कि मेक श्योर होना चाहिए कि जितने सारे वायर हैं मेन प्लग से जो कनेक्ट है वो ठीक है, कोई भी कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, प्रॉपर इंसुलेटेड है, इंटेक्ट है। लीड जो है आपकी वो चेक करनी है, कोई ब्रेक तो नहीं है। जो भी मशीन है आपके अटैच है, वो उसके लीड इलेक्ट्रोड क्या टर्मिनल फील्ड करंट कैसा है, स्विचिंग ऑन और ऑफ करके आप देख लेंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज़ करके। तो ये सारा आपको पहले से ही पता कर लेना है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये प्रिपरेशन कर लेनी है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि हाँ यस ऑन ऑफ करते टाइम कि इंटेंसिटी नो जो है वो ज़ीरो है। जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया सबसे पहले आपको चेक करना है कि इंटेंसिटी ज़ीरो पे है, क्योंकि इंटेंसिटी ही हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। जैसे धीरे करेंगे वैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा, मसल्स रिलैक्स होती जाएगी। ओके। और आपको क्या चेक करना है, जो आपका पल्स ड्यूरेशन का टाइम होता है 0.01 टू 1 मिली सेकेंड का होता है। 1 मिली सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसमें फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ की, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो ये सारा आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद आप क्या देखेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोड है वो अप्रोप्रिएट है, सिलेक्ट सुटेबल है, प्रॉपरली लिंटेड जो है, जो इलेक्ट्रोड पे कवरिंग है वो सही है, कार्बन इलेक्ट्रोड सही है, गुड अमाउंट का उसमें कंडक्शन जेल लगा हुआ है। तो ये चेक कर लेना है आपको। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अब उसके बाद आप प्रिपरेशन कराएंगे पेशेंट की। अभी आपने क्या किया, चेक कर लिया, अपरेटस देख लिया, हमारे पास सारे अपरेटस है, पेशेंट से मिल लिए, प्रिपरेशन कर ली अपरेटस की। एंड देन चेक का सब करने के बाद पेशेंट की प्रिपरेशन क्या कराएंगे। तो पेशेंट से प्रिपरेशन क्या, पेशेंट के सुपाइन लेग मीन्स एक कंफर्टेबल पोजिशनिंग देंगे, पिलो का भी यूज़ कर सकते अंडर द हेड, एक कंफर्टेबल पोजीशन। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जितना सारा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है ट्रीटमेंट के टाइम वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे। पेशेंट के से जो सेंसेशन है उसको चेक करेंगे, सेंसेशन पूछेंगे कि आपको सेंसेशन कैसा फील हो रहा है। वन द करंट जैसे ही टर्न ऑन करते तो प्रिकलिंग लाइक सेंसेशन होता है, तो वो आपको पेशेंट को बताना है कि ऐसे ऐसे आपको सेंसेशन होगा और इस टाइप का सेंसेशन हो तो आप हमें बताइएगा। एंड पेशेंट को फील कॉन्फिडेंट पेशेंट फील हो, जिस भी एरिया पे आप पेशेंट आपसे कॉन्फिडेंट फील होगा तभी तो आपसे कंफर्टेबल हो पाएगा ना। तो जो कॉन्टेक्शन जिस एरिया पे आपको इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्टेक्शन कैसा होगा वो सारा कुछ पेशेंट को आपको बता देना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको सेंसेशन चेक करनी है कि पेशेंट को सेंसेशन जा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट क्या होता है आपको सारी बातें नहीं बताता है। तो आपको अपनी एक सेफली जोन के लिए आपको ये सारा कुछ चेक करना होता है। तो जिस भी पार्ट को आप ट्रीट कर रहे हो उसे एक्सपोज कर देंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्राइवेसी। स्किन रेजिस्टेंस को कम करना है, जेल का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, सोप का यूज़ करके। अवॉइड प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड ओवर द नियर और ब्रेक एब्रेशन, मीन्स जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना जहाँ पे कोई स्किन इन्फेक्शन है, स्किन को पे कोई कट लगा हुआ है, ठीक है। तो उन चीज़ों उन एरिया पे आपको यूज़ नहीं करना है। एंड आपको याद रखना है कि जिस भी स्किन पे कुछ है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आपको वैसलीन या पेट्रोलियम जेली से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि कोई ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से इस पर स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोजिशनिंग जैसे ही आपने करा दी, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ओवर इन पोजिशन, अप्लाइंग स्ट्रैप और एडहेसिव बैंडेज। जैसे इलेक्ट्रोड रखा, इलेक्ट्रोड रखने के बाद ऊपर से आपको एक बैंडेज से उसे कवर कर देना है। नेक्स्ट, कवर करने के बाद इतना सारा कुछ कर दिया आपने, पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया, बस आपको अब एपरेटस अपना ऑन ऑफ करना है, ऑन करना है। उससे पहले आपको पेशेंट को वार्निंग देनी होगी, मीन्स आपको बताना होगा पेशेंट को कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इस टाइप का कुछ फील होता है तो प्लीज़ हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। मीन्स नो सस्टेन इंटेंस प्रिकिंग और बर्निंग। यदि कोई भी प्रिकिंग नहीं हो रहा है, कुछ टैकलिंग वाला सेंसेशन फील नहीं हो रहा है तो आप बताइए। बर्निंग हो सेंसेशन हो रहा है उस एरिया पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रोड अप्लाई किया है, स्पॉट सा हो रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम अपने ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकें। नॉट टू टच एनी इक्विपमेंट, आपको कोई इक्विपमेंट टच नहीं करने हैं क्योंकि मेन पावर सप्लाई होती है। मूव कहीं नहीं होना है आपको। एंड प्रिकिंग सेंसेशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो भी आपको बताना है, जिससे कि हम इंटेंसिटी कम कर सकें या ज़्यादा कर सकें, ठीक है।
अब उसके बाद इतना सारा कर दिया, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको स्टिमुलेशन मीन्स जो देते हैं वो हम मोटर्स पॉइंट पे देते हैं। तो मोटर पॉइंट आपको पता। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द स्टिमुलेशन ऑफ मोटर्स पॉइंट, क्या क्या स्टिमुलेशन आप कैसे दे सकते हो। तो स्टिमुलेशन जो होता है मोटर पॉइंट का, वो हम उस एरिया पे देते हैं जहाँ पे हमारी मोटर पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। मीन्स मसल्स बैली का वो एरिया जंक्शन जो अपर एंड मिडिल वन थर्ड का जंक्शन होता है। मीन्स जो मसल्स हमारी बैली मसल्स होती है, फ्लैसी बैली मसल्स होती है, तो उसका जो जंक्शन होता है अपर मिडिल वन थर्ड, अपर एंड मिडिल दोनों का वन थर्ड एरिया, वहाँ पे मोटर पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको आगे मिल जाएंगे मोटर पॉइंट, अभी हमने इस वीडियो में आपको आगे पढ़ेंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जो डिस्क इलेक्ट्रोड होता है वो हम कैसे पकड़ते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर की हेल्प से स्मॉल पैड एंड एक पाम से सपोर्ट लेंगे और इसे हम अप्लाई करेंगे मोटर पॉइंट्स पे, जिससे कि हमारी मसल्स है वो स्टिमुलेट हो सके। तो इसके जो आप देख सकते जो नोब है ना, इस नोब का आप यूज़ करते, नोब को आप अप्लाई करते हो उस एरिया पे जहाँ पे मसल्स को आपको स्टिमुलेट कराना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे, एक जो फ्रीक्वेंसी जो ड्यूरेशन है उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, करंट की जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे उसे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छा देखने को मिले, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, उस तक आप इंटेंसिटी को ले जाएंगे। और जो करंट है वो सर्जिंग करंट होना चाहिए, जिससे कि अल्टरनेटली आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स ग्रुप। अब मसल्स जो हमारी ग्रुप में मसल्स होती है उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए, तो जैसे ग्रुप में मसल्स हो गए हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारी पैल्विक फ्लोर की मसल्स है। तो ये मसल्स जो होती हैं वो ग्रुप में होती हैं। आप स्मॉल मसल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लार्ज मसल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टिमुलेशन देना है ऑल जितनी सारी मसल्स ग्रुप है जो कि एक साथ काम करती हैं उनके लिए हम दे सकते हैं स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका एक्शन है वो रिजुकेट हो सके, मसल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कर सके और नॉर्मली वर्क कर सके ग्रुप में। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रिसेप्स है, स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट हो गई, मसल्स ऑफ द पैल्विक फ्लोर की हो गई, तो ये सारी मसल्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्वाड्रिसेप्स का। अभी तक हमने क्या समझा, एपरेटस क्या रखने हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग, पेशेंट से बातचीत की, पोजीशनिंग कर दी, पोजीशन करने के बाद आपने जो एपरेटस है उसे सिलेक्ट कर लिया, प्रिपरेशन कर ली। अब देन उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट है, इमेजिन करना पेशेंट है जिसे नीज वेन की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स क्वाड्रिसेप्स मसल्स उसकी है वीक हो गई और वो जो क्वाड्रिसेप्स का एक्शन है वो नहीं कर पा रही प्रॉपर। तो वीक है मसल्स, अब उन्हें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे जिससे कि मसल्स फिर से कॉन्टेक्ट रिलैक्स हो सके। ओके, तो इसके लिए आपको पूरा क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। प्रिपरेशन होने के बाद, प्रिपरेशन एपरेटस की, पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई। पोजिशनिंग पेशेंट की क्या रहेगी, प्लान पे मीन्स सब जो कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। नी में पेन है तो अफेक्टेड नी है, उसे सपोर्ट करने के लिए आप कुछ डिग्री का फ्लेक्शन करा के सपोर्ट दे सकते हैं पिलो से। ओके, तो ये हमारी पोजिशनिंग होगी। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है। तो इलेक्ट्रोड को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एक वन इलेक्ट्रोड एंड अदर इलेक्ट्रोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड का होते हैं, एक होता है हमारा कैथोड, एक होता है हमारा एनोड। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और हमारा जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उसे हम पैसिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स इसका जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली हम मोटर पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रोड मोस्टली हम प्रॉक्सिमल एरिया पे इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती है, जिससे कि हमारी नर्व को स्टिमुलस जा सके। ठीक है, तो ये आप समझ के अब हम समझाते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करना है, सेकेंड। तो जो हमारा वन इलेक्ट्रोड होता है जो कि हम प्रॉक्सिमली मीन्स जो कि हमारा एनोड हो गया, तो इसे हम प्लेसमेंट करते हैं हमेशा प्रॉक्सिमल। तो ये इलेक्ट्रोड का जो साइज़ होता है कैथोड इलेक्ट्रोड से थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो ये एक जो हमारा इस टाइप का पैड हो गया, ये हमारा लिंट पैड हो गया। अब ये से प्लेस करना है फिमोरल नर्व मीन्स प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। तो मीन्स क्वाड्रिसेप्स का प्रॉक्सिमल एरिया क्या होगा, फिमोरल ट्रायंगल। तो फिमोरल ट्रायंगल के पास वहाँ पे फिमोरल नर्व पास करती है, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है और इसे कवर कर देना है बैंडेज के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनोड का प्लेसमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनोड का प्लेसमेंट कैसे करना है। अब देन हम उसके बाद करते हैं कैथोड का प्लेसमेंट। तो
कैथोड का प्लेसमेंट जो हम करते हैं उसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का हमेशा जो हम यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं, वो मोटर्स पॉइंट पे करते हैं। तो इसकी जो साइज़ होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पोजिशनिंग वहाँ प्लेस करने के बाद बैंडेज से हम उसे स्टैप कर देते हैं। ओके, वहाँ पे उसे जैकेट प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोथ को, बैंडेज को वहाँ पे मॉइस्चर रखने के लिए हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं जैकोनेट। ओके, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक सुटेबल ड्यूरेशन का जो आपको करंट रखना है, पल्स ड्यूरेशन जो रखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, कितना कौन सी सर्जिंग रखनी है, ट्रेपेजोइडल और आपका स्टार टूथ है या ट्रायंगुलर रखनी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कम्प्लीटली आप मसल्स को कॉन्टैक्ट रिलैक्स स्टिमुलेशन देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स जो भी रखना है आपको, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये इसके बाद हम समझते हैं कुछ मोटर्स पॉइंट। सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे कि आपको पूरा प्रोसीजर करना है, जो कि हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। यदि आपने इमेजिन किया होगा तो आप ये कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मोटर्स पॉइंट। मोटर पॉइंट जो है हमारे, ये अपर लिम्स के, हमारे अपर आर्म्स मीन्स अपर आर्म्स, अपर लिम्स के। तो अपर लिम्स में जितने सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टोइड है, ट्राइसेप्स का, ये मीन्स पोस्टर सरफेस के हैं। एंटी सरफेस के हमें नहीं मिले, आपको मिलते हैं तो प्लीज़ आप ऐड ऑन कर लेना उसे। ये हमारे हो गए जो मोटर पॉइंट है कि कहाँ पे आपको प्लेसमेंट करना है। यदि आपको यहाँ पे आप सपोज करते हैं एडेक्टर पोलिसिस मसल्स को आपको स्टिमुलेशन देना है, तो इसका भी मोटर पॉइंट यहाँ है। तो मोटर यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोड है उसका यहाँ पे प्लेसमेंट करना है और यहाँ पे उसे स्टिमुलेशन देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं लोअर लिम्स के। तो ये हमारे लोअर लिम्स के जो मोटर पॉइंट हो गए, ये हमारे एंटर सरफेस के हो गए, ये हमारे पोस्टर सरफेस के हो गए। तो सारी मसल्स का कहाँ पे क्या आपको मोटर पॉइंट है वो सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना और इन्हें याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको मोटर पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मोटर पॉइंट्स पता नहीं होंगे तो आप उस मसल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और आपके पास पेशेंट आएगा मसल्स को ट्रीटमेंट कराने के, आप पता चले आप दूसरी ही मसल्स का कर दो। आपको करना था रेक्टस फीमोरिस का और आपने कर दिया वेस्टिस लेटरलिस का, ठीक है, वेस्टिस मीडियलिस का कर दिया। तो इसलिए आपको मोटर्स पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे पाएंगे। सो ये हमारा हो गया अपर बैक की स्टिमुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे हैंड का हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये फेशियल मोटर पॉइंट्स हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे जो फेशियल मोटर पॉइंट्स मोस्टली हमें बेल्स पाल्सी में देने को मिलता है कि पर्सन के मसल्स कांटेक्ट नहीं होती है, उसे कॉन्टेक्शन कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मोटर्स पॉइंट्स आपको पता होना ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।